नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये दोनों बढ़िया थे। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बजट बढ़िया था। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हमारा आरबीआई ने रेट कट किया, ये बढ़िया था। लेकिन जब वो चलती का नाम गाड़ी है वाली बात है, तो अभी मैं समझता हूँ कि अभी इमीडिएट मार्केट अभी रुकने वाला नहीं है, थोड़ा-सा डाउनवर्ड की तरफ है। लेकिन एक पॉजिटिव फैक्टर ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये अपॉर्च्युनिटी है। अभी क्योंकि ये टूटे हुए वो हैं, मतलब और मार्केट कब चल जाए वो भी कोई कोई चीज कहाँ ट्रिगर हो जाए और एफपीआई की सेलिंग भी रुक जाए, यू नेवर नो, है ना? तो रुक भी सकती है पुल बैक क्योंकि रैली भी आ सकती है। हाँ, हाँ, लेकिन अभी जो डेटा के हिसाब से मैं आपको लेवल दे देता हूँ। जी। देखिए, मेरे हिसाब से ये वीक में 22,200 पे बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ओके। है ना? पहला सपोर्ट तो 22,800 पे है और फिर 22,400 पे है, फिर 22,200 पे है। यदि ओके, इसके नीचे इस वीक में उम्मीद कम है कि जाए और मतलब वापस 22,200 आने। से नीचे जाने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही। हाँ, मतलब बहुत बहुत कम, बहुत लीस्ट। बहुत बहुत कम है। हाँ जी। हाँ, और 23,400 मैं समझता हूँ ऊपर के अंदर, उससे ऊपर जाने की उम्मीद कम है। ओके। 23,400 ओके। और बैंक निफ्टी के अंदर 49,099 बंद हुआ था, 49,099, हाँ और जी। लोवेस्ट 48,720 गया था और हाईएस्ट 49,593 गया था। और मैं हाईएस्ट आई इसका थिंक रेंज 50,156 है। नहीं, मैं इसकी हाईएस्ट जो 14 फरवरी को है। अच्छा, अच्छा, ओके, वीक ओके। हाँ, आप ठीक वीक है। की बता रहे हैं, मैं हाँ जी, 14 हाँ, मैं भी फरवरी। ठीक है। बिल्कुल। तो अब मैं समझता हूँ कि बैंक निफ्टी 48,100 से नीचे नहीं जाना चाहिए। ओके। इसमें भी कई रेंज है, 48,800 का है नहीं? मैं ठीक है। तो हाँ, मतलब वो सपोर्ट ले लेके आते हुए हाँ, कि लेगा। आपने लास्ट लेकिन सपोर्ट बता दिया 48,100 से 48,100। नीचे नहीं जाना चाहिए, बहुत भयंकर सपोर्ट है। और जी। मैं ऊपर के अंदर 50,400 तक जा सकता ओके। है ना जी? जी। तो यानी तो कि अगर ये निफ्टी जो है 22,800 अगर टूटता है तो फिर धीरे धीरे करके वो जैसे आपने बताया अलग अलग लेवल, तो जो लास्ट लेवल है लोवेस्ट वो 22,200 का है जहां भयंकर आपको सपोर्ट दिख रहा है, और बिल्कुल। 23,400 हाईएस्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। हुँ। और बैंक निफ्टी का जो लेवल आपने दिया 48,100 लोवेस्ट है और 50,400 का हाईएस्ट है। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, फंडामेंटल जिसको पैसा लगाना है, जी। बोरोड फंड नहीं है, जी। तो ये लेवल अच्छे लेवल आ गए हैं और मार्केट में बॉटम कोई नहीं बता सकता, टॉप कोई नहीं बता सकता। लेकिन मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि इस लेवल के आसपास आप कैश में फंडामेंटल वाले जिनके पास सरप्लस पैसा है, दे कैन इन्वेस्ट, इट्स राइट अपॉर्चुनिटी। राइट। भाई साहब, मुझे याद आ रहा है कि हम 6 1 महीने पहले, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पहले बात किया करते थे कि भाई मार्केट बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, मार्केट बहुत एक्सपेंसिव हो गया, करेक्शन आएगा, करेक्शन ड्यू है। तो ये जो करेक्शन ड्यू था, क्या ये वही करेक्शन है या इससे भी ज्यादा करेक्शन और दिख सकता है? जैसे भी आपने ये भी कहा है कि कोई और कितना बॉटम जा सकता नहीं पता, लेकिन उसके हाँ, बावजूद भी मैं पूछा। देखो क्या होता है, ये मार्केट वगैरह कैसे डिसाइड करते हैं, रिलेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है, जी। ठीक है ना? क्योंकि आज आज है ना रिलेटिव, इनके पास यूएस के अंदर बॉन्ड के अंदर 4.5% रिटर्न है डॉलर टर्म्स हम्म। में। मतलब वो तो उनका रेट है गवर्नमेंट का, है ना? ट्रेजरी का 4.5% है। ठीक प्राइवेट है। बॉन्ड खरीदेंगे तो 5.5 में भी इन्वेस्ट हो सकता है, 6 में भी हो सकता है वहाँ पे यूएस में। जी। और सेम रेट हमारा है ऑलमोस्ट, हम्म। हमारा 6.5% हमारा है गवर्नमेंट का रेट। और जी। तो हमारा जो करेंसी जो लिक्विड ये डेप्रिशिएट होती है, उसका उनको नुकसान होता है। तो हम्म। क्योंकि 4.5 और 6.5 और कोई फॉरवर्ड प्रीमियम खरीदता है मान लो, उसको 4% उसको पे करना पड़ गया, तो उसकी नेट रिटर्न कम है। राइट। तो एक तो ये कारण है, रूपी डेप्रिशिएट कंटीन्यूअस हो रहा है, दूसरा कारण है नहीं? मैं
और चाइना के अंदर अभी भी 11-12 के पी के ऊपर इन्वेस्ट हो जाता है ना? तो वो थोड़ा अट्रैक्टिव है। तो हमारा अभी उस सेंस से एक्सपेंसिव है। ग्रोथ हमारी बेटर है और लेकिन अभी हमारा जैसे क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हुए वो भी बहुत ज़्यादा बेटर नहीं आ रही, है ना? तो हालाँकि इकोनॉमी की रेट हम 6.8% नेक्स्ट ईयर प्रेडिक्ट किया हुआ है, आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने। तो मतलब उस हिसाब से मेरे ख्याल देखो कभी भी आ सकती है। अब है ना हमें कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं वर्क करे और एफपीआई के मतलब ये अपना डीआईआई जो है और हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो हिम्मत रखें और फंडामेंटल बाइंग करते रहें, अपना पैनिक में नहीं आए, तो मार्केट उठ जाएगा। मार्केट उठ जाएगा। ठीक है भाई साहब, जैसा आपने बताया कि भाई चीजें भी कॉशियस होके भी चलने की हैं और वोलेटिलिटी इंडेक्स है, वो भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, 15 से ऊपर है ना? जी तो 14 से नीचे बुल के लिए फेवरेबल होता है, 15 से ऊपर बियर के लिए थोड़ा के लिए फेवरेबल है। बिल्कुल और ठीक। सारे जो चार्ट है वो इंडिकेशन में अभी बेयरिश ही है। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है सुभाष जी, और जैसा आपने कहा कि भाई ये टाइम है, अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने का। अगर किसी के पास बोरोड फंड नहीं है, अपना फंड है, तो एक सर्टेन अमाउंट, एक कुछ परसेंटेज इसमें अभी डाली जा सकती है, क्योंकि आगे अगर बाई चांस और मार्केट नीचे जाता है तो फिर आपके पास फंड्स खरीदने के लिए फंड्स होने चाहिए उस समय इन्वेस्ट करने के लिए। तो एक बार बिल्कुल। मैं लेवल आपके दोबारा से रिपीट कर रहा हूं दर्शकों के लिए। निफ्टी आपने बताया है 22,200 लोवेस्ट और 23,400 हाईएस्ट, और बैंक निफ्टी 48,100 लोवेस्ट और 50,400 हाईएस्ट। ये नेक्स्ट वीक जो है रहने की मार्केट की संभावना है। लेकिन हमेशा आपको कहते हैं कि जो हम विश्लेषण करते हैं, ये आज की समय को देखते हुए, आज के हालातों को देखते हुए कर रहे हैं। कल पता नहीं क्या बदलाव आ जाए, किसकी ट्रंप क्या घोषणा कर दें, भारत क्या घोषणा कर दे, या कहीं और कोई ऐसी मूवमेंट्स हो जाएं जिससे मार्केट में कुछ हलचल हो जाए। तो जब भी आप निवेश करें, ट्रेड करें, तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें निवेश करने से पहले, क्योंकि पैसा आपका है, तो मनी वाइज बी वाइज। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी, सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।